आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ में जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टीएनपी न्यूज पर। उनके अलावा आरजेडी प्रवक्ता शाहन परवेज जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। शाहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही जेडीयू प्रवक्ता हिमांशु कुमार सिंह जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हिमांशु जी, आपसे समझना चाहूंगा, दरअसल जब बिहार में चुनाव हो रहे थे सर, मुझे भी मौका मिला कि बिहार की धरती पर मैं जाऊं, वहां की राजनीति को करीब से समझूं, और उस दौरान एक गूंज सुनाई दे रही थी, 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन सर अभी तो 26 है, नीतीश कुमार क्यों राज्यसभा चले गए? फिर क्या अगर वो चुनाव सम्राट चौधरी के चेहरे पर लड़ा जाता तो क्या ऐसी कामयाबी मिलती एनडीए गठबंधन को जो मिली थी उस वक्त में? और क्या वाकई में जेडीयू अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रही है बिहार में? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय सम्राट चौधरी हैं, उनको शुभकामना देना चाहता हूं। साथ में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव जो दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये सही था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, इस तरह के नारे दिए गए थे। लेकिन जो नीतीश जी ने पिछले 2 दशक से जो कार्य किए हैं बिहार के विकास के लिए, वहां सुशासन की सरकार स्थापित की, और जो भी उनके कार्य रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल सेक्टर में हो, तो उसी को लेके हम लोग गए थे इलेक्शन में। और नीतीश कुमार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व है। उन्होंने जो विजन, उनकी विजन रही है, नीति रही है बिहार को लेके, तो जो नई सरकार है वो उसी को आगे बढ़ाएगी। तो ये कह देना कि नीतीश जी नहीं है, नीतीश जी के ही मार्ग सर हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, ये सवाल उठाया जा रहा है। जब ये कहा गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर नीतीश जी क्यों नहीं है 30 तक? जनता ये सवाल पूछ रही है। अब देखिए, अब नीतीश जी की इच्छा थी राज्यसभा में जाने की, और वो उनको लगा कि ये जो दूसरे लोग हैं उनको देते हैं, नई पीढ़ी है, उनको भी दिया, मतलब नहीं तो जनता को पहले ही बता देते। मार्गदर्शन के भूमिका जब आप चुनाव में जनता के बीच में गए थे तो तभी बता देते कि 26 में नीतीश जी राज्यसभा चले जाएंगे। आपका आवाज काफी ठीक है, उसको दुरुस्त करवाते हैं। हमारे साथ में अरविंद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अरविंद जी, अब आपसे समझना चाहूंगा, क्यों सर, क्या जनता ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी खुद को? क्योंकि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, 25 से 30 नीतीश कुमार के नारे भी लगे, लेकिन जब एक साल ही बीता तो आपने बीजेपी का सीएम बना दिया बिहार में, ऐसा क्यों? कर देता हूं, मैं काफी चैनलों पर और काफी चीज में सुन रहा था। 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, ये एनडीए चुनाव लड़ी थी, कोई भाजपा अलग या फिर जदयू अलग, लोजपा नीतीश अलग, कुमार के चेहरे पर लड़ी ना या सर? हम नीतीश कुमार को हम लोग मुखिया मान के चुनाव लड़ रहे थे और उनको हमने गद्दी दिया, मुख्यमंत्री बनाया, इसमें कहाँ कोई संदेश था। और वो जदयू का नारा था। नीतीश कुमार 30 से 30, वो एनडीए का नारा नहीं था। इसको आप सुधार लेंगे। हम लोग गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी हमारा संगठन ग्रास रूट लेवल तक है, लेकिन अलायंस धर्म का पालन करना हमारी खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे होंगे कि 2005 के बाद से हमेशा नीतीश जी को मुखिया मान, क्योंकि नीतीश जी के पास एक विजन थी। और देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि जब अलायंस हो और गठबंधन हो, गठबंधन के सारे पार्टियां एकजुट होकर किसी समस्या से लड़े, तो इससे राज्य का भला होता है। ये न भाजपा का शासन था, न जदयू का था, न भाजपा का था, न हम का था, न ये एनडीए थी। एनडीए इंटैक्ट थी और आज एनडीए के लोगों ने निर्णय लिया। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा थी। निश्चित तौर से उन्होंने मीडिया के सामने स्वीकार किया है कि हम चाहते हैं कि चारों सदन का सदस्य रहे, ये मेरी इच्छा थी। तो अब इच्छा उनके जीते जी ही तो पूरी होगी। और अगर इतने बड़े राजनीतिक, कुशल राजनीतिक, जिसने बिहार के विकास में इतना योगदान दिया, एनडीए गठबंधन के साथ रहा और सभी पार्टियों का सहयोग इसमें है। भारतीय जनता पार्टी की सशक्त पार्टी है। हमने नीतीश कुमार जी को बिल्कुल हमेशा अपने हाथ पे लिया है और हमेशा उनको सहयोग किया है।
कभी आप नहीं करेंगे। ये सहयोगात्मक रवैया को, यही तो हमारी खूबसूरती है। लोकतंत्र में यही होनी चाहिए कि अगर आपने प्री अलायंस गठबंधन किया है तो गठबंधन के बाद आप गठबंधन धर्म का पालन करें और राज्य की विकास, देश की विकास, आपकी परिकल्पना वो हो। और उस लेकिन पर सर हमने काम विपक्ष कह किया रहा है। है कि बीजेपी अपना विकास कर रही है। पहले हमें महाराष्ट्र में ये देखने को मिला था, अब ये बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि पहले आप सहयोगियों के साथ चलते हैं, उसके बाद उन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके आप खुद का मुख्यमंत्री बना देते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ में क्या हुआ, अब बिहार को भी उसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एक साथ आपने कई क्वेश्चन कर दिए, लेकिन जहां तक विकास की बात थी, कौन सी पार्टियां पीछे रहती है? ये कौन सी इसमें है? ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? आरजेडी नहीं चाहती है, राजद नहीं चाहता कि उनकी पार्टी का विकास हो, लेकिन सारी जनता उनको छोड़कर चली आई। 25 सीट पर से मेरा क्या दोस्त है? अरे भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा कि 2 सांसद हुआ करते थे लोकसभा में, और आज 2 से हम 300 से पार चले गए। जनता हमारे साथ जुड़ी, हमारी नीतियों पर उनका विश्वास रहा। ये तो अगर विपक्ष को, उनको तो शर्म आनी चाहिए कहने के लिए। आपको जनता छोड़ दी, क्यों छोड़ी? आपकी नीतियों से नहीं। भाई साहब, तेजस्वी यादव को बिहार में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, शाहन जी से जवाब लेते हैं। मैं उस शाहन जी क्षेत्र से का जवाब रहने लेते हैं, वाला बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जहां शाहन जी संघार वो कह रहे हैं कि आप का मुस्कुरा रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं चल कि तेजस्वी यादव जी के पास बिहार में बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखिए, हम जब बिहार की राजनीति की बात करते हैं, कभी हमें लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार सुनाई देते